में सोचा अगर ये आज पांडव मारे गए तो मेरा वचन गलत होगा, क्योंकि हमने द्रौपदी को ये वचन दिया है कि जब तक हम हैं तब तक तुम्हें सुहागिन देखना चाहते। तो उन्होंने वहां एक चाल चली, जहां पांडव सो रहे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया, वो अंधकार में पांडवों के बच्चों को इस सर काट के चला गया, बच्चों को मार गया। लेकिन जब सुबह हुआ, द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने जब डेरों में गई तो क्या देखा, पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। तो पछाड़ खा के द्रौपदी गिर गई, अपने बच्चों की लाशों के पास बैठ करके रोने लगी। सुबह जब कन्हैया अर्जुन गए डेरों में तो क्या देखा है कि द्रौपदी तो रो रही है, लेकिन जो भी वहां आता है सुदृश्य को देखता है रोने में लग जाता है। तो कन्हैया से द्रौपदी बोली है, भैया तुम्हारे होने ना होने से हमें लाभ ही क्या, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो उत्तर दिया, बहन अगर ऐसा हमने न किया होता तो जहां तुम अपने बच्चों की लाशें देख रही हो या तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती, लेकिन हमने तुम्हें ये वचन दिया है कि जब तक हम हैं तब तक तुम्हें विधवा के रूप में नहीं देखेंगे। लेकिन अर्जुन से ये नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष उठाया, द्रौपदी से एक बात कही, द्रौपदी देखो रो नहीं, अब हम तुम्हारे बच्चे तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे द्रौपदी, ये शाम तब वापस आएगी जब मैं उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर मैंने आज तक शाम तक ये काम न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे और जीवन में लौट करके तुम्हें हम अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। तो कन्हैया ने सुना तो कन्हैया हंसने लगे, क्यों अर्जुन भाई, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। तो अर्जुन बोले, प्रभु हमारे पास क्या, सब तुम्हारे ऊपर तो बोल देते। तो बोल ठीक है। अब कन्हैया की सहायता रही और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। बोले, द्रौपदी सुनो, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब बोले, इसके साथ क्या किया जाए? जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के एक बात कहती, महाराज सुनो, अगर आपने इसे मार दिया तो जितना दुख आज हमें है इससे ज्यादा तो किसकी माँ को होगा, क्योंकि ये अपनी माँ का अकेला ही लड़का है। हमारे तो 5 थे लेकिन ये अकेला है, तो आज जितना दुख हमें है उससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा। अगर आप इसे मारते हो तो इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे। अगर मार भी दिया तो ये जात का ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या आप पे लगेगी। इसलिए एक काम करो, आप इसे मारो नहीं, जीवन दान दे करके छोड़ दो। जो ये शब्द द्रौपदी ने कहे तो कन्हैया आगे बढ़े और हंसते हुए बोले, धन्य बहन तेरी जैसी सुशील अबला के ऊपर आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता के ऊपर, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। और कन्हैया अपनी बहन की प्रशंसा करते हुए बोले, सच तो ये है बहन, तो धरणी करनी है थमी भई, वो तुम जैसी ही अबलाओं से। करते हुए अपनी बहन से बोले हैं, सच तो ये बहन, वो कहते हैं धरणी करनी है थमी भई, तुम
जैसी लैला कन्हैया ने अपनी बहन से कहा, आज समझ गए अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर, बहादुरों का सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर जो अपने बच्चों का मुंह छोड़ करके अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। अंत में श्रोता बंधुओं, उन पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसे अपमानित करके उसके मणि को छीन करके और घर से भगा दिया। बोले तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं मारे। अब पांडवों ने तो उसे भगा दिया, छोड़ दिया जीवन दान देके, लेकिन वो नीच अपनी नीचता से बाज नहीं आया। उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? देखो, उसने ऐसा इसलिए किया, तब चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अभिमन्यु जब मारे गए तो उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। तो उन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश वीरान करने के लिए उसने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडव हमें मारे नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। और एक बात जरूर ये भी ध्यान रखना, जिस आदमी की आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती है, वो आदत वाला अपनी आदत में कभी सुधार नहीं करता। जैसे अगर तुम बिलैया से कहो कि चूहा न खा, अगर बिल्ली से कहो कि चूहा न खा तो कब माने कि भाग के और खाएगी, उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। ओ आंख ढाक कबू न होए चंदन, और मलिया गिर के पास लगई। तर्ज राग पशु न जाने, और भैंस के आगे भी न बजइयो। ओ कायर कबहू न सूर बने, चाहे दोए दोए तलवार गहई। आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू ना चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो, तो नौ की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझइयो, पर टांग उठाए गए। तो आदत वाले लोग आदत में सुधार नहीं कर पाते। तो उसने जब वो बाण चला दिया तो उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा, तो उत्तरा जो है वो भगवान कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगी है। बोली, श्याम, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अंदर ही अंदर जल रहा है। अगर तुम चाहो तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो प्रभु, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ यही एक आखिरी निशानी बची है। अगर आप हमें मारना चाहते हो तो आप हमें मार दो, लेकिन हमारे इस बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की यही अंतिम एक आखिरी निशानी है। और वो उत्तरा भगवान कन्हैया से बोली, हे मोहन लीजे बचाए हमें, और मेरे दुख की भरी कहानी है। किन से कहे अपने मन की, मेरे पति की यही निशानी है। बोले, माँ मांगी क्या ये गुण भेद जो नहीं समझ में आता है। मुरलीधर मेरा गर्भ वाले अंदर ही जलता जाता है। उत्तरा ने कन्हैया से जवाब दिया है, प्रभु अगर आप हमें मारते तो आप हमें मार दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो।
तो कन्हैया ने देखा, मन में सोचा इसमें तो उसी अश्वत्थामा की चाल है, तो उस शस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया, गर्भ की रक्षा करते हैं श्याम। अब देखो धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा तो कुछ समय के बाद उन पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति भई। और उत्तरा के गर्भ से जब पुत्र पैदा हुआ तो पांडव बड़े मगन हुए, मन में सोचे लगे परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही जो हमारे वंश को बढ़ाने वाला बारिश आ गया। अब तो पांडव लोग बड़े मगन हैं, द्वार पे बधाई बजने लगी, पांडव लोग दान लुटवाने लगे। अब तो पांडव बच्चे की खुशी में बड़े आनंद में अपने द्वार पे बधाई बज रही। वो ऐसा ही नहीं भक्तों, पांडवों के दरवाजे पे कि छाई अजब बहार और बांगना में छाई बहार बांगना में। बधाई बज रही है, पांडव बड़े मगन है। पांडवों के घर में जो लड़का पैदा हुआ, पांडव लोग अपने दान लुटवाने में लगे हैं, बड़े हर्ष उल्लास में लगे हैं, बधाई दरवाजे पे। उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति रही उसी बच्चे का नाम रख दिया गया है परीक्षित। और ये परीक्षित जब थोड़े समझदार हुए तो सबसे पहले ये गुरु धन्वंतर के विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। अब देखो इधर परीक्षित महाराज तो विद्या सीख रहे, धन्वंतर जी के यहाँ निकल गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन परीक्षित का विवाह कैसे हुआ, शादी कैसे भई? तो देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है परीक्षित के विवाह के बारे। ये परीक्षित जी की शादी जो हुई थी, ये परीक्षित का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी शादी पक्की हो गई थी। परीक्षित का जन्म होने से पहले इनका विवाह तय हो गया था। ऐसा कैसे हो गया, बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। बोले ऐसा इसलिए हुआ, एक बार महाराज बासु का दरबार लगा हुआ था, बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं बासु के दरबार, गणिकाएं गीत गा रही, अप्सराएं नाच रही। और उन बासु के दरबार में अकस्मात अर्जुन का आना हो गया। तो बासुक ने बड़ा सम्मान किया अर्जुन का। पारद आप भी दरबार को देखो, अब बासुक और अर्जुन दरबार में बैठे हैं। जो बासु की सभा सजी है वो सभा कैसी सजी है?
अर्जुन ने देखा बासु की जो सभा सजी है, वो सभा कैसी सजी?